मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग माननीय हमारे बेंगाबाद के प्रमुख महोदय जो हमारे राम प्रसाद जी हैं, उनको हम लोग अभिनंदन किए हैं। साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 14 अप्रैल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बोलिए, नारा लगाइए। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम। तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती है। आपको बता दें कि आज ही के दिन भारत की आत्मा कहे जाने वाले संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, आपको बता दें कि गिरिडीह ज़िले के बेंगाबाद प्रखंड में हम मौजूद हैं। और जहां हम मौजूद हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रतिमा लगी हुई है, इसका अनावरण कल होना है। बाबा भीमराव अंबेडकर की ये जो प्रतिमा है, उनका अनावरण किया जाना है। यहाँ पर जो है, आपको बता दें कि अंबेडकर युवा क्लब के माध्यम से ये जो मूर्ति आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उनका अनावरण होगा। कल भव्य रूप से कार्यक्रम भी होने हैं। क्या कुछ इस कार्यक्रम का रूपरेखा है और किस तरह की तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो अंबेडकर जयंती है आज, कैसे आप लोग मना रहे हैं और क्या तैयारियां चल रही हैं आपके जमबाद में? सबसे पहले इस कमेटी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोग आज पूरे भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के सिस्टम को बनाया, इस संविधान का रचयिता बने, जिसके तहत भारत के सभी जातियों को समानता माने सारे अधिकार मिले। हम लोग उनका प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम दिनांक 15/4/2022 को 3 बजे से रखे हुए हैं। साथ ही आज हम लोग रोड शो, प्रचार प्रसार, जुलूस के कार्यक्रम चौक से लेकर के अंबेडकर भवन बेंगाबाद रविदास महासभा प्रखंड मुख्यालय गए और वहाँ हम लोग सामूहिक रूप से बाबा साहब का जयंती को मनाए। पुनः फिर हम लोग रोड शो करते हुए वापस आए। मैं इस उपलक्ष्य में अपने गांव के तमाम वासियों को, पंचायत वासियों को, प्रखंड वासियों को, तमाम देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि बाबा साहब के दिए हुए उपदेशों पर पूरा भारत के लोग उस पर चलने का प्रयास करें, उस पर अमल करें। जो उनका मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस पर चलना चाहिए। और मैं इसी उद्देश्य से हम लोग इस गांव में प्रतिमा का अनावरण करवाए हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ियों को शिक्षा में मजबूती के तहत शिक्षा ग्रहण करें और आने वाले पीढ़ियों को बाबा साहब के स्टैचू से प्रेरणा मिलती रहे। इन्हीं आशा के साथ इसका अनावरण का कार्यक्रम। बिल्कुल, शिक्षित बने, संगठित रहो, संघर्ष करो और कई तरह का संदेश। और एक तरीके से आज की युवा पीढ़ी को बाबा भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे आज के दिन? आज के दिन में सबसे पहले बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी को नमन करता हूं, जिन्होंने हम लोगों को शिक्षा देने का काम किए, मान सम्मान देने का काम किए और हर जगह हम लोगों को एक समानता का परिचय मिला इनके द्वारा। आज पूरे देश में इनकी जयंती मनाई जा रही है। कल पूरे ग्रामीणों के सहयोग से ये स्टैचू लगाया गया है और कल इनका अनावरण होना है। करीब 3 बजे से इनका प्रोग्राम चलेगा। इसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है पूरे गांव के सहयोग से। और आज रोड शो किए हम लोग। चलिए, बिल्कुल रोड शो किए हैं। युवा तबका जो है, कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है, अब देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। अगर कुछ साल पहले की बात करें तो लोग पहले से ही चले आ रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं युवाओं में ये स्थिति नहीं देखी जाती है कि इस तरह के जयंती को हम बड़ी धूमधाम से मनाएं। लेकिन अब युवा तबका आगे आ रहा है। आप युवा हैं, क्या कहेंगे आज के? जी, हम लोग को अभी लग रहा है बहुत अच्छा अभी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मेरा ग्राम जमात का है, जो नवयुवक कमेटी का, वो सब हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। जितना भी साथी हैं हम लोग पूरा रात को जो कार्यक्रम है वो लोग को पूरा तैयारी से चल रही है। क्या कहेंगे आप? बड़े खामोशी से सुन रहे हैं, जयंती है भीमराव में। सुन रहे हैं हम यही कि तो हम तो यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन हमारा यहाँ घर है। अच्छा। ये हमारा पूरा गांव वाला मिल करके ये जो प्रोग्राम किया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, बहुत अच्छा लगा। हम तो यहाँ नहीं रहते हैं, हम बंगाल में कोलेरी में ड्यूटी करते हैं। हम 150 किलोमीटर
ये खुशी के चलते 150 किलोमीटर गाड़ी अपना चला करके हम आए हैं, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा ये गांव का प्रोग्राम देख करके। हैं चलिए अच्छा हो। आप लोग झंडा लिए हुए हैं और ये सिंबल है, आप ड्रेस भी पहने हुए हैं आज एकदम इसको क्या कहेंगे, ये सिंबल है बाबा भीमराव अम्बेडकर और उनकी जो सेना होती है, क्या कहेंगे आप भी? जी, हम लोग सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग सब अम्बेडकरवादी हैं। हाँ। और ये हम लोग दिखाने के लिए पहने हुए हैं सभी को एक रंग, नीला रंग होके, ताकि हमारे बाबा साहब का जो जयंती है वो बड़ी धूमधाम से हम लोग ग्राम वासियों सब मना रहे हैं, इसीलिए हम लोग सब नीला कलर का पहने हुए हैं और ये हमारा कलर भी है। तो कुछ आज के दिन हाँ सर, हम यही बताना चाहते हैं सर कि मेरे ग्राम जमबाद की जो भी मैंने नवयुवक मैंने कमेटी है उसके तरफ से आज आपको हम मैंने हार्दिक दिल से बधाई देना चाहते हैं। और यही हम कहना चाहते हैं कि ये बाबा साहब का जो जयंती है वो हम लोग पहले से इनके विषय में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब कुछ मतलब पढ़े लिखे हम लोग और पढ़ लिख करके मतलब जानकारी हुई इस बात को, और इस बात को जानकारी मैंने देख करके हम लोग भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने की हम लोग मैंने सोच रहे हैं। और नहीं सोच नहीं रहे, आप लोगों का कोशिश भी दिख रहा है। आपके गांव में ये प्रतिमा आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत बड़ा संदेश होगा। और कल आपको बता दें कि कल के होने वाले कार्यक्रम को समाधान इंडिया भी आपको ज़रूर दिखाएगी कि यहाँ किस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ ही जी 2 शब्द जी कहिए, आज कह लीजिए, क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा के बगैर हम बेहतर समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आज़ाद भारत से पहले ये संदेश बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था और उनकी जयंती है, बहुत ही बेहतरीन दिन है। आज क्या कहेंगे आप भी बता लीजिए। मेरा कहना एक चीज़ है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है विश्व रत्न है हमारा देश का, और जो हमारा देश में जो आज चल रहा है विधि व्यवस्था ये इन्हीं के देन है और इन्हीं के लिखे हुए पर आज मेरा देश चल रहा है। और उस बात को हम लोग गर्व करते हैं कि बाबा साहब एगो छोटा कास्ट दलित कास्ट से आते थे और इसने इतना बड़ा ये संविधान रच दिए हैं और कानून बना दिए जिसके आधार पर हमारा देश चल रहा है। और उस बात से हम लोग को खुशी है। आज इस गांव में, ये पूरा गांव हम लोग दलित का मोहल्ला है, लेकिन हम लोग जब पढ़े लिखे कुछ शिक्षित हुए और जब इनके बारे में जब कुछ हम लोग जाने कि बाबा साहब हम लोग के लिए क्या किए हैं, तो उसे लेकर हम लोग यहाँ पर प्रतिमा लगाएं। और प्रतिमा लगाकर आज जो रोड शो का कार्यक्रम हुआ ग्राम जमबाद से चलकर बेंगाबाद चौक गए, चौक से फिर प्रखंड महासभा बेंगाबाद गए और वहाँ माला अर्पण किए और इनका 131वां जयंती का हम लोग वहाँ बाबा साहब को नमन किए और श्रद्धांजलि अर्पित किए। और पुनः कल 3 बजे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अनावरण कार्यक्रम रखे हैं और उस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग माननीय हमारे बेंगाबाद के प्रमुख महोदय जो हमारे राम प्रसाद जी हैं उनको हम लोग अभिनंदन किए हैं। वो हमारे कल आएंगे हम लोग के समक्ष और इस सभा का संचालन के मतलब सभा का जो है वो कार्यक्रम का मुख्य अतिथि रहेंगे और हम लोग मार्गदर्शन देंगे हमारा समाज में। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, आज जो समाज है कहीं ना कहीं दलित और महादलित परिवार कुछ ऐसे हैं पूरे भारतवर्ष में जो आज भी शोषित हैं, आज भी वो कहीं ना कहीं नीचे पायदान में खड़े दिखाई देते हैं। और इन पीढ़ी को दुरुस्त करने के लिए अगर इस तरह की सेना मजबूती के साथ अगर खड़ी रहेगी तो पूरा भरोसा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा। और जब आज की युवा पीढ़ी इस परिवेश में आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर भारत विकास की गाथा गढ़ेगा। कल हम आपको पूरा ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, जमबाद। बोलिए, नारा लगाइए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम।